हेलो ट्रेडर्स, आप सभी ने देखा होगा कि 1992 का स्कैम किस तरह से हुआ और उस स्कैम में एक क्वेश्चन सभी को आया, जो मेरे स्टूडेंट को आया, क्लाइंट को आया, यूट्यूब पे जो सब्सक्राइब है उनको भी आया। सभी ने कमेंट की कि सर एक मनी मार्केट क्या होता है, उस पर एक वीडियो बना। तो मनी मार्केट पे हमने वीडियो बनाई है और किस तरह से उसका एक सेकंड पार्ट होता है कैपिटल मार्केट, उस पर भी हमने वीडियो बनाया। आपने उस सीरीज में देखा है कि किस तरह से ट्रेजरी बिल हो या एक डिपॉजिट हो, हर्षद मेहता दूसरे बैंक से अकाउंट में एक बिल देकर उस पर एक पैसा निकल के लाता है और ये स्टॉक मार्केट में लगाता है। स्टॉक मार्केट का जो बुल होता है वो किस तरह से ऊपर जाता है, यानी 1000 का सेंसेक्स 4000 तक जा सकता है। ये होता है एक जो मनी मार्केट की जो पैसा है उस पर एक ताकत होगी, उस पर हमने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इसका किस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें किस तरह से पार्ट आते हैं, वो हमने पूरे कवर करने की कोशिश की है। चलो देखते हैं आगे स्क्रीन पर। अभी हम देखेंगे मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। आप सभी को पता है, आप सभी ने 1992 का स्कैम देखा होगा। इस स्कैम ने सभी को एक जगह है कि किस तरह से एक स्कैम होता है और उस स्कैम में किस किस का एक हाथ होता है। कि जब एक बैंक होती है, आप देखा उसमें कि SBI हो, अदर्स बैंक हो, इसका जो डिपॉजिट होता है यानी कि एक मनी मार्केट होता है। इस मनी मार्केट में क्या क्या आता है उसका हम डीप में स्टडी करेंगे। मनी मार्केट का एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है और कैपिटल मार्केट का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। मनी मार्केट में क्या आता है, इसमें RBI का किस तरह से एक वर्चस्व होता है, वो हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लेन देन होते हैं, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और उस मार्केट में ये दो महत्वपूर्ण पार्ट है। पहला पार्ट आता है मनी मार्केट और दूसरा आता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में पहला पार्ट आता है कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इस मनी मार्केट में जो कमर्शियल पेपर होते हैं, बैंक टू बैंक ये ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पर सबसे बड़े बिजनेसमैन या बैंक जो होते हैं यही सिर्फ एक लेन देन करते हैं। दूसरा पार्ट आता है कि ये जो मनी मार्केट है इसमें इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। पहले हम पूरी जानकारी लेते हैं कि कैपिटल मार्केट कैसा होता है और मनी मार्केट कैसा होता है। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका कैपिटल मार्केट। आप सभी को स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा। जो इसके शेयर्स होते हैं वो यहाँ पर एक फाइनेंशियल यानी कि कैपिटल मार्केट में होते हैं। बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स। यहाँ डेरिवेटिव्स में दो पार्ट आते हैं। पहला आता है जो फ्यूचर है और दूसरा आता है ऑप्शन। ये ट्रेडिंग के पर्पज से होता है। आपने शेयर मार्केट को जाना है तो आप समझ सकते हो कि एक शेयर्स होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके पास रहता है। यहाँ पर ट्रेडिंग भी होती है, बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स भी आप ट्रेड कर सकते हो, या तो ETF होता है ये भी आप ट्रेड कर सकते हो। डेरिवेटिव्स में जो फ्यूचर आता है वो भी आप कम से कम 3 महीने तक यानी कि 3 महीने की इसकी साइकिल होती है, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑप्शन। ऑप्शन में आप हेजिंग के स्ट्रैटेजी भी कर सकते हो और इंट्राडे यानी कि एक्सपायरी तक ही आप कर सकते हो। आगे देखते हैं उसका सेकंड पार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला आता है फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, यानी कि अब डेरिवेटिव्स में देखा होगा कि पहला आता है फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। ये स्वैप है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड इस स्वैप में नहीं होता है, सिर्फ अमेरिका में ही चलता है। लेकिन मनी मार्केट जो ये है उसमें फॉरेन एक्सचेंज स्वैप होता है। म्युनिसिपल नोट्स, यानी कि जहाँ पर एक बड़ी बड़ी यानी कि कारपोरेट लेवल पर म्युनिसिपल होते हैं, यहाँ पर वो नोट्स आपने गिरवी रखकर एक पैसा अरेंज कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं उनका भी एक बिल होता है। मानो कि एक बिल ऐसा है ट्रेजरी की 1 करोड़ का, ये 1 करोड़ का बिल दे के वो कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ का भी एक लोन उठा सकते हैं। मतलब फेडरल रिजर्व और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये ऐसा डिपॉजिट होता है कि बैंक टू बैंक
और एक कमर्शियल पेपर आप देख सकते हो यहाँ पर, वो भी होता है बैंक टू बैंक। और सेकंड होता है कि जो मनी फंड हो, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप हो, है बैंक टू आरबीआई, आरबीआई टू बैंक। जो डॉलर पर होता है वो भी होता है बैंक टू आरबीआई और आरबीआई टू बैंक। इस तरह से होता है मनी मार्केट का ये इंस्ट्रूमेंट। अभी हम थोड़ा इसमें डीप में जाकर देखते हैं कि इसका किस तरह से पीरियड होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स यानी मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म यानी कितना, एक साल के अंदर, यानी इसका एक 1 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है, 6-9 मंथ का हो सकता है, लेकिन इसको एक साल के अंदर ही इसका लेन देन होना चाहिए। कैपिटल मार्केट यानी कि आप पता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स, यानी कि आप यहाँ पर शेयर्स जितने साल तक होल्ड कर सकते हो उतने साल तक, यानी कि 1 साल के ऊपर, 2 साल 3 साल। आप स्टॉक मार्केट में काम किए हो तो आपको पता होगा कि कम से कम 10 साल 20 साल के आसपास ऐसे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं कि उनके पास एक एक कंपनी के शेयर्स होते हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं यानी कि एक लिमिटेड होता है, बैंक टू बैंक, बैंक टू आरबीआई और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वही आते हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिटल मार्केट में आप देख सकते हो कि एक छोटा इन्वेस्टर भी यहाँ पर आ सकता है और बड़ा इन्वेस्टर भी यहाँ पर आ सकता है। मनी मार्केट पे किसका रेगुलेटर होता है, आरबीआई का, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कैपिटल मार्केट का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर 1992 पे सेबी की स्थापना हो गई। वहाँ पर सेबी ने जो काम करना स्टार्ट किया उसके अंदर पहले 3 एक्सचेंज था, अभी 2 है, एक एनएससी और एक बीएससी। पहला एमसेक्स था, अभी वो मर्ज हुआ है एनएससी में। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो भी आरबीआई के नीचे ही काम करते हैं। हमने यहाँ पर पहले देखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, और यहाँ पर आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट और शेयर्स, बॉन्ड, ETF, ये ट्रेड होते हैं। चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। आपका स्टॉक मार्केट से कोई भी क्वेरी हो मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका आंसर देने का ज़रूर प्रयास करूँ। थैंक यू दोस्तों।